ओके, सो फिर स्टार्ट कर लेते हैं आज की क्लास। सो हेलो एवरीवन, सबसे पहले सभी स्टूडेंट्स को गुड इवनिंग। अच्छा, एक बार सभी लोग चैट बॉक्स में वाई टाइप करके बता दो सभी को मेरी आवाज क्लियर आ रही है। आवाज क्लियर आ रही है सभी को? ठीक है, तो शुरू कर लें फिर क्लास को। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता है हमारा सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल इसको हम पढ़ रहे थे, और इसमें जो लास्ट क्लास में हमने टॉपिक पढ़ा था वो हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल बेस्ड ऑन डिग्री। ठीक है, घात के आधार पर बहुपद के प्रकार हमने पढ़े थे। तो आपको याद होगा मैंने तीन टाइप बताए थे इसके पॉलिनोमियल के। तीन टाइप थे। पहला था लीनियर पॉलिनोमियल, जिसको हम रैखिक बहुपद भी कहते हैं। दूसरा था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जिसको हम द्विघात बहुपद भी कहते हैं। और तीसरा था क्यूबिक। तीसरा था क्यूबिक पॉलिनोमियल, जिसको हम त्रिघात बहुपद भी कहते हैं। ये तीनों हमने पढ़े थे जल्दी बताइए, यही तीनों पढ़े थे हमने? यस और नो? जल्दी से बता दो। यस, वेरी गुड। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लीनियर पॉलिनोमियल या रैखिक बहुपद के बारे में। तो बताइए क्या होता था लीनियर पॉलिनोमियल? सर लीनियर पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर 1 होती है। वेरी गुड। लीनियर पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर, वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर है वो 1 होती है, या मैं कहता हूं जिसकी डिग्री 1, जिसकी डिग्री 1 हो, वो हमारा लीनियर पॉलिनोमियल होता था। ठीक है, वेरी गुड हिना। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता था? टू, वेरी जिसकी गुड, जिसकी पावर डिग्री 2 हो। ठीक है। हाँ, अगर पावर बोल रहे हो तो हाईएस्ट पावर हम बोलेंगे 2 हो, और अगर डिग्री बोलेंगे तो सिर्फ डिग्री बोल सकते हैं। और क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता था? जिसकी डिग्री 3। ठीक है। एग्जाम्पल के लिए अगर हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझें तो मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ और यहाँ पर मैं कुछ एग्जाम्पल लिखता हूँ। मैंने पहला एग्जाम्पल यहाँ पर लिखा, मैं कलर थोड़ा चेंज कर लेता हूँ क्योंकि ये कलर मुझे अच्छा नहीं लग रहा। ये कलर ठीक है। मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल लिखा 5x+9। एक एग्जाम्पल मैंने लिखा 3x × x+5, और एक एग्जाम्पल लिखा मैंने x³ - 5। तो बताइए सबसे पहले वाले के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? लीनियर है, क्वाड्रेटिक है, या क्यूबिक है? बताओ। लीनियर लीनियर, वेरी गुड। ठीक है, क्योंकि इसमें इसकी डिग्री क्या है? 1 है। इसमें जो आप हाईएस्ट पावर बोल रहे हो वेरिएबल की वो 1 है, इसकी डिग्री 1 है। इसकी डिग्री कितनी है? 1 है। इसीलिए ये क्या है? लीनियर पॉलिनोमियल। इसीलिए ये क्या है? लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, इसके बारे में आप क्या कहोगे? इसकी डिग्री क्या है? क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक, वेरी गुड। तो इसमें हमें पहले मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 3x को हमने x से मल्टीप्लाई किया तो 3x² हुआ। ठीक है, और फिर 3x को हमने जब 5 से मल्टीप्लाई किया तो 15x होगा, प्लस का 15x। और इसमें अगर आप देखो तो डिग्री 2 है, और अगर इसकी डिग्री 2 है तो ये क्वाड्रेटिक या द्विघात बहुपद है। ठीक है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? क्यूबिक क्यूबिक, वेरी गुड। तो इसकी डिग्री 3 है, मतलब इसकी जो हाईएस्ट पावर है वेरिएबल की वो 3 है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? क्यूबिक बोलेंगे। तो ये सब चीजें हमने लास्ट क्लास में डिस्कस की थी। जिन बच्चों ने क्लास लेट ज्वाइन की है उनको मैं जल्दी से रिवाइज करा देता हूँ। हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्यूबिक पॉलिनोमियल, यानी टाइप्स पढ़े थे हमने पॉलिनोमियल के। तो लीनियर पॉलिनोमियल वो पॉलिनोमियल होता था जिसकी डिग्री 1 होती थी। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वो पॉलिनोमियल होता था जिसकी डिग्री 2 होती थी। क्यूबिक पॉलिनोमियल वो पॉलिनोमियल होता था जिसकी डिग्री 3 होती थी। मैंने लिखी थी क्या? हाँ बोलिए।
पिछली क्लास का पोल रिजल्ट आपने शायद भेजा नहीं, भूल अभी गए। आते हैं पोल रिजल्ट पर, अभी पोल रिजल्ट पर भी आते हैं। पहले हम थोड़ा इसको रिवाइज कर लें, अभी मैं आपका जवाब देता हूँ। तो जिसकी डिग्री 3 होती है, जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 3 होती है, उसको हम क्यूबिक पॉलिनोमियल कहते हैं। अब देखिए, डिग्री का मतलब क्या है? मैक्सिमम पावर। डिग्री का मतलब क्या है? मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल। जैसे इस एग्जांपल में आप देखिए 5x+9, इसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 1 है, तो इसको हम लीनियर पॉलिनोमियल बोलेंगे। इसमें जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 2 है, यानी डिग्री 2 है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हम इसको बोलेंगे। और इसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 3 है, यानी डिग्री 3 है, तो हम इसको क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इन चीजों को लास्ट क्लास में सीखा था। अब एक क्वेश्चन की हेल्प से हम इसको रिवाइज कर लेते हैं। तो क्वेश्चन पढ़िए ध्यान से सभी स्टूडेंट्स, और उसके बाद पोल सेक्शन में आंसर करिए। हाँ, अब आते हैं मानसी, आपका क्वेश्चन था ना वो पोल रिजल्ट वाला। पोल रिजल्ट आपको मैं भेज नहीं पाया क्योंकि मैं थोड़ा बिजी था। नेक्स्ट क्लास से मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको आपका पोल रिजल्ट में भेज दूं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास से मैं पोल रिजल्ट आपको भेजना स्टार्ट कर दूं। चलिए करिए, इसको सॉल्व करें सभी स्टूडेंट्स। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बताना है इन चारों में से कौन सा है। सभी लोग सॉल्व करेंगे इसको ध्यान से। ओके, 9 बच्चों का आंसर आ चुका है, 9 स्टूडेंट्स का आंसर आ चुका है, उसमें से 9 का सही है। ओके, सभी का आंसर सही है अब तक जितने भी बच्चों ने आंसर किए हैं। सिक्सटीन में से 15 स्टूडेंट्स का आंसर सही है। इस टाइम क्लास में 24 स्टूडेंट्स हैं, तो जल्दी से जो लोग बच गए हैं वो भी आंसर कर दीजिए। लास्ट 15 सेकंड्स, 15 सेकंड हो रहे हैं आपके पास। चलिए लास्ट 5 सेकंड्स, 5, 4, 3, 2, 1। ओके, तो इसमें आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में बताना था। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कौन सा पॉलिनोमियल होता है जिसकी डिग्री 2 है। तो इसमें देखिए डिग्री कितनी है? 1 है, तो ये तो क्वाड्रेटिक है नहीं। इसकी डिग्री कितनी है? 3 है, ये क्वाड्रेटिक है नहीं। डिग्री मतलब मैक्सिमम पावर, डिग्री मतलब मैक्सिमम पावर। इसमें मैक्सिमम पावर वेरिएबल की 2 है, डिग्री 2 है, तो ये है हमारा क्या? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में डिग्री कितनी होती है, मैक्सिमम पावर कितनी होती है? 2 होती है। इसमें मैक्सिमम पावर 1 है, तो ये हमारा नहीं होगा। तो हमारा सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। ठीक है भाई, क्वाड्रेटिक में द्विघात में 2 होती है डिग्री, डिग्री मतलब मैक्सिमम पावर वेरिएबल की। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करें। करें नेक्स्ट क्वेश्चन, बोलो। ठीक है, यस इसको सर। सॉल्व करिए। इसमें आपको बताना है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कौन सा है इन चारों में से। आप लोग इसको सॉल्व करें, तब तक मैं पोल आपको भेज रहा हूँ।
ओके, तो पोल मैंने आपको भेज दिया है, तो सभी स्टूडेंट्स पोल सेक्शन में जाकर इसका आंसर करिए और बताइए कि इन चारों ऑप्शन में से क्वाड्रेटिक कौन सा है। वेरी गुड, सभी का आंसर सही है अभी तक। ओके, सभी स्टूडेंट्स का आंसर सही है। 14 में से 13 बच्चों का आंसर सही है, 14 में से 13 स्टूडेंट्स, 15 में से 14 स्टूडेंट्स का आंसर सही है। वेरी गुड। सिक्सटीन में से 15 स्टूडेंट्स का आंसर सही है। 18 में से 17 स्टूडेंट्स का आंसर सही है। 19 में से 18 का सही है। वेरी गुड। चलिए लास्ट 30 सेकंड्स, 30 सेकंड हो रहे हैं, 6 लोग बचे हुए हैं, जल्दी से आंसर कर दीजिए। 20 में से 19 स्टूडेंट्स का आंसर सही है। चलिए लास्ट 15 सेकंड्स, 15 सेकंड हो रहे हैं, 21 में से 20 का सही है। लास्ट 5 सेकंड्स, 5, 4, 3, 2, 1। तो 22 में से 21 स्टूडेंट्स ने बी आंसर दिया है, जो कि सही आंसर है, और एक स्टूडेंट ने डी आंसर दिया, जिनका गलत आंसर है। तो यानी सिर्फ एक स्टूडेंट ऐसे हैं जो नहीं पढ़ रहे हैं, बाकी सब पढ़ रहे हैं। तो जो नहीं पढ़ रहे हैं वो भी पढ़ो, क्योंकि आप अकेले रह गए हो जिनका गलत आंसर है। तो यहाँ पर हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बताना था। तो देखिए, इसकी मैक्सिमम पावर 1 है तो ये क्वाड्रेटिक नहीं होगा, इसकी भी मैक्सिमम पावर 1 है तो ये क्वाड्रेटिक नहीं होगा, इसकी भी डिग्री 1 है तो ये भी क्वाड्रेटिक नहीं होगा। तो बचा क्या? ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी में जब आप आपने ये आइडेंटिटी पढ़ी होगी, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, किसके बराबर होता है बताओ? ये किसके बराबर होता है? 2ab। 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 पक्का? ये किसके बराबर होता है भाई? नंदनी, 2ab के बराबर नहीं होता ये। कोई बताएगा भाई? ये आपने आइडेंटिटी नहीं पढ़ी होगी, मैंने लिखवाई भी थी जब मैं, अच्छा नहीं, आपको नहीं लिखवाई थी। ये आइडेंटिटी आपने पढ़ी होगी भाई। ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। ठीक है, तो ऐसे ही ये है एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन। ये किसके बराबर होगा? ए की जगह एक्स है तो एक्स का स्क्वायर, माइनस बी की जगह वन है तो वन का स्क्वायर। तो ये किसके बराबर हुआ? एक्स स्क्वायर माइनस वन। और इसमें जो मैक्सिमम पावर है वो 2 है, यानी डिग्री भी इसकी 2 है, और अगर डिग्री 2 है तो ये क्वाड्रेटिक होगा। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन। ठीक है, तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। मैंने स्क्रीनशॉट लेना है। ओके, ले लीजिए। ठीक है, ले लिया। इससे पहले वाला सर। इससे पहले वाला, ओके, ले लीजिए। ओके सर, थैंक यू, हो गया। ठीक है, तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब आपको इसमें क्यूबिक पॉलिनोमियल पहचानना है। क्या पहचानना है? क्यूबिक पॉलिनोमियल आपको पहचानना है। करिए सॉल्व, मैं पोल भेज रहा हूं आपको तब तक। तो 4 ऑप्शन हैं इसमें, ए बी सी और डी। ठीक है,
तो पोल मैं आपको भेज रहा हूं, पोल मैंने आपको भेज दिया है। तो सभी स्टूडेंट्स पोल सेक्शन में जाकर बताएंगे कि इन चारों में से क्यूबिक पॉलिनोमियल कौन सा। अरे भाई क्यूबिक बताना था, 4 बच्चों ने गलत कर दिया, 5 बच्चों ने गलत कर दिया 9 में से। क्यूबिक बताना है, क्यूबिक, त्रिघात। 11 में से 5 बच्चों का सही है, 6 का गलत है। 13 में से 7 बच्चों का सही है, 6 का गलत है। 16 में से 8 का सही। भाई इसमें ऐसा क्या है क्वेश्चन में जो आप गलत कर रहे हो? इसको क्यूबिक पॉलिनोमियल पहचानना है भाई। क्यूबिक पॉलिनोमियल जिसमें डिग्री 3 होती है। हाँ जी, 22 में से 13 स्टूडेंट्स का आंसर सही है, 9 स्टूडेंट्स का आंसर गलत है। और मुझे नहीं लगता कि ये चीज आपको आती नहीं है, आपको आती है फिर भी पता नहीं, आप या तो कंफ्यूज हुए हो इसमें या फिर जल्दबाजी में गलत किया है। ट्वेंटी थ्री में से 14 स्टूडेंट्स का आंसर सही है। चलिए लास्ट 5 सेकेंड्स, 5 4 3 2 1। हाँ जी, क्या क्या आंसर दिए आप लोगों ने? आपने अपने आंसर टाइप कर दो जल्दी से। क्या क्या आंसर दिए? चैट बॉक्स में आंसर लिखो अपने अपने। ए, ए। अच्छा, जिन्होंने ए आंसर दिया है उनको अपने ऊपर पूरा कॉन्फिडेंस है कि ए ही सही है इसका आंसर, बताइए जरा। या उनको लगता है कि गलत दे दिया आंसर? जिन्होंने ए आंसर दिया है पूरा कॉन्फिडेंस है क्या सर ए ही होगा? हाँ, गलत हो गया। क्यूबिक, क्यूबिक मतलब जिसकी डिग्री 3 हो। क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है? जिसकी डिग्री 3 हो। अब इसकी डिग्री कितनी है? डिग्री मतलब मैक्सिमम पावर। मैक्सिमम पावर तो 2 है। तो जिसमें मैक्सिमम पावर 2 होती है उसको तो हम क्वाड्रेटिक बोलते हैं ना। तो ये तो क्यूबिक नहीं है। इसमें मैक्सिमम पावर 0 है तो ये भी नहीं है। इसमें मैक्सिमम पावर 4 है तो ये भी नहीं है। इसको देखो, इसमें मैक्सिमम पावर कितनी है? 6 प्लस जेड स्क्वायर माइनस 8 z क्यूब। इसमें आप मैक्सिमम पावर देखेंगे तो कितनी है वेरिएबल की? 3 है ना। और जिसमें मैक्सिमम पावर 3 यानी डिग्री भी इसकी 3 होगी, इसकी डिग्री भी 3 होगी। और अगर डिग्री 3 है तो ये क्या है? क्यूबिक। ये क्या है? क्यूबिक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। समझ आया? बताइए, कोई डाउट हो तो पूछिए। इसमें कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी होगा। बहुत सारे बच्चों ने ए को आंसर किया है। उम्मीद करता हूं आपको अपनी गलती का पता चल गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं डिवीजन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के बारे में। पहले ये बताओ, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल में कोई प्रॉब्लम, किसी को कोई डाउट तो बताइए। चलो, तो डिवीजन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में हम बात करते हैं। चलिए देखो, डिवीजन पर जाने से पहले मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूं। आपने लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स पढ़े होंगे 9th क्लास में। तो उसमें से आपने एक लॉ पढ़ा होगा कि a रेज टू द पावर m अपॉन a रेज टू द पावर n इज इक्वल टू a रेज टू द पावर m माइनस n, यानी घातांक के नियम। हिंदी में अगर मैं बोलूं, आपने घातांक के नियम पढ़े होंगे। उसमें से ये नियम आप सबने पढ़ा होगा, ये वाला लॉ आपने पढ़ा होगा। बताओ पढ़ा है या नहीं पढ़ा ये वाला लॉ? a की पावर m अपॉन a की पावर n इज इक्वल टू a की पावर m माइनस n। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर ऊपर और नीचे एक जैसा बेस हो, एक जैसा आधार हो, जैसे ऊपर भी आधार a है, बेस a है, नीचे भी आधार a है, बेस a है, तो जो हमारे एक्सपोनेंट है, जो हमारे घातांक है, वो माइनस हो जाते हैं। जैसे यहाँ ऊपर भी a था, नीचे भी a था, तो ये बराबर किसके है? a की घात a क्या पावर m माइनस n। एक्सपोनेंट माइनस हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने लिखा x रेज टू द पावर 10 अपॉन x रेज टू द पावर 5।
तो ऊपर भी x है, नीचे भी x है, तो जो मेरे एक्सपोनेंट हैं 10 और 5 वो माइनस हो गए, 10 माइनस 5 यानी x रेज टू द पावर 5। बताइए क्या आपको ये चीज क्लियर हुई? x की पावर 10 अपॉन x की पावर 5 इज इक्वल टू क्या होगा? ठीक है, और एग्जांपल्स हम करते हैं। रिपीट कर दो सर प्लीज। रिपीट मैं कर देता हूं। देखो मैंने ये बोला कि जब ऊपर और नीचे एक जैसे बेस हों, जैसे ऊपर भी a है नीचे भी a है, सेम होना चाहिए। अगर ऊपर a है तो नीचे भी a होना चाहिए, ऊपर x है तो नीचे भी x होना चाहिए, ऊपर y है तो नीचे भी y होना चाहिए, ऊपर xy है तो नीचे भी xy होना चाहिए, ऊपर z है तो नीचे भी z होना चाहिए। ऊपर और नीचे सेम चीज अगर है और वो भाग हो रहे हैं, तो जो उनके घातांक हैं, जो उनके एक्सपोनेंट हैं, वो माइनस हो जाते हैं। जैसे यहाँ पर a ऊपर नीचे है तो a लिख दिया और m और n को माइनस कर दिया, x ऊपर और नीचे है तो x लिख दिया, 10 और 5 को माइनस कर दिया। अब समझ आया? और एग्जांपल्स हम करते हैं और आपको क्लियर होंगी चीजें। जैसे मैंने लिखा x रेज टू द पावर 25 अपॉन x रेज टू द पावर 10, तो इसका आंसर क्या होगा? देखो ऊपर भी x है नीचे भी x है तो x आ गया, और क्योंकि ये डिवाइड हो रहे हैं तो ये जो एक्सपोनेंट है 25 माइनस 10 हो जाएगा, ये 25 माइनस 10 यानी x रेज टू द पावर 50। आया समझ में? कुछ आइडिया लगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? तो ऐसे हम डिवाइड करते हैं, ऐसे हम क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं एक्सप्रेशंस। ठीक है, और कुछ एग्जांपल्स करते हैं। मैंने बोला x रेज टू द पावर 1000 डिवाइडेड बाय x रेज टू द पावर 998, तो बताइए ये क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? 2 सिर्फ 2 होगा? x की 2 x की पावर 2 x बोलो ना, पावर 2 पूरा आंसर बोलना है। ठीक है, ऊपर भी x है 2x नीचे भी x है, एक मिनट एक मिनट, ऊपर भी x है नीचे भी x है तो x आएगा पहली चीज। तो फिर क्योंकि ये डिवाइड हो रहे हैं, ये डिवाइड हो रहे हैं, तो जो मेरे एक्सपोनेंट है वो माइनस हो जाएंगे, यानी 1000 माइनस 998, तो ये क्या हो गया? x रेज टू द पावर। ठीक है, चलो और थोड़े एग्जांपल्स करते हैं जिससे आपको पूरा आइडिया लग जाए इनका। चलो मैंने आपसे कहा x रेज टू द पावर 10 अपॉन y रेज टू द पावर 5, तो इसका आंसर क्या होगा? यही रहेगा सर। यही रहेगा? अच्छा अपना नाम बताइए, किसने बोला यही रहेगा? सोनाली। सोनाली। ओके सोनाली, बाकी लोग बताओ। y देखो मैंने ये चीज 4 क्लासेस में पूछी थी कि इसका आंसर क्या होगा, और उन चारों क्लासेस में सिर्फ एक स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने इसका सही आंसर दिया। 4 क्लास से मतलब ये है कि बाकी जो क्लास होती है बाकी स्कूल की भी, उसमें भी मैंने यही क्वेश्चन पूछा था कि इसका आंसर क्या होगा। तो कुछ बच्चे बोल रहे थे x की पावर 5, कुछ बच्चे बोल रहे थे एक्स वाई की पावर 5, कुछ बोल रहे थे सर x की पावर 10 y की पावर 5। लेकिन आज मुझे इस क्लास में एक बच्चे ने सही आंसर दिया है और उनका नाम है सोनाली। सिर्फ सोनाली ही ऐसी स्टूडेंट हैं जिन्होंने क्वेश्चन पूछते ही आंसर दे दिया कि सर यही रहेगा। तो इसका आंसर बिल्कुल सही दिया है सोनाली ने, वो यही रहेगा। इसको इसमें आप कुछ कर नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि मैंने रूल जो बताया है, रूल में मैंने ये बताया है कि ऊपर और नीचे एक जैसी चीजें होनी चाहिए। अगर ऊपर ए है तो नीचे भी ए, ऊपर एक्स है तो नीचे भी एक्स। ठीक है, अगर ऊपर एक्स है तो नीचे भी एक्स होना चाहिए था, लेकिन नीचे वाई है, नीचे वाई है, तो हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते। ये ऐसे का ऐसा ही रहेगा। वेल डन सोनाली, ये यही रहेगा। थैंक यू सर। सभी को क्लियर हुआ क्यों रहेगा ये, क्यों इसको आप सॉल्व नहीं कर सकते? आप इसको इसलिए सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि ऊपर और नीचे एक जैसे बेस नहीं है। ठीक है, चलो मेरा क्वेश्चन, अब मैं आपसे थोड़ा मुश्किल क्वेश्चन पूछता हूँ। मैं क्वेश्चन की थोड़ी जो उसकी टफनेस है उसको थोड़ा बढ़ाता हूँ। मैंने लिखा 25x² को डिवाइड करना है 5xy²। इसका आंसर बताओ क्या होगा? मैं ऑप्शंस दे रहा हूं।
5 5xy 5x² y³ 5xy। अच्छा 5xy दो बार आ गया क्या? 5xy²। बी। बी ओके। बी सर। नंदिनी, आशु और रानी शर्मा, बी। इन 3 बच्चों ने बी आंसर दिया है। सलोनी श्रीवास्तव, इन्होंने बी आंसर दिया है। अपने अपने आंसर चैट बॉक्स में लिखो, माइक ऑन करके मत बोलो। सोनाली, शिवम कुमार नाम से हैं, मानसी हैं, पिंकी हैं, हीना हैं, नेहा। चलो अच्छा, मुझे गायत्री है, बुदली है, रत्नेश सिंह नाम से हैं, अनन्या, हाँ, प्रेमलता नाम से हैं, इन्होंने अपना नाम मुझे बताया था। मुस्कान है, अमन पाल नाम से। चलो मुझे बताएंगे, कौन बताएगा? चलो मानसी आप बताओ कैसे आया 5 बी आंसर इसका। मानसी, क्योंकि सर एक साइड ही दे रखा है एक्स, मतलब एक साइड ऊपर में 2 वैल्यू है, उसके नीचे वाले में नहीं दे रखी, पावर नहीं दे रखी। अच्छा जहां पर पावर नहीं दी होती वहां पर हम 1 मानते हैं, ठीक है। जैसे ये x है तो ये बराबर होता है x की पावर 1 के, तो ये सबको क्लियर होगी चीज। y है तो ये y का मतलब होता है y की पावर 1। z का मतलब होता है z की पावर 1। तो ये x है, x का मतलब है x की पावर 1, ठीक है। हाँ बताइए मानसी, इसके बाद आपने क्या किया? इसलिए सर इसके पावर, इसलिए हमने सेकंड चुना। ओके ठीक है, गुड। मानसी आपने अच्छी कोशिश की है, लेकिन आपने आंसर एकदम करेक्ट तरीके से नहीं बताया है। आशु आप बताइए, बी कैसे आएगा? अच्छा कोई माइक ऑन करके बताना चाहे तो बता सकता है भाई, क्योंकि मैं सुनना चाहता हूँ। कोई एक स्टूडेंट अच्छे से एक्सप्लेन कर दे तो मुझे खुशी होगी। मैं बताऊं सर? हाँ बताइए नंदिनी, आप बताइए। सर जिस पर 25 और नीचे 5 है, तो हमने 25 और 5 को पहले माइनस कर दिया, तो नहीं नहीं नहीं, डिवाइड कर दिया। हाँ डिवाइड कर दिया। उसके बाद x ऊपर x2 है और नीचे 1 है, तो माइनस कर दिया तो 1 आया x की पावर। और फिर ऐसे ही y के ऊपर 3 है तो नीचे 2 है, माइनस कर दिया तो y की पावर 1 आ गई, तो वेरी गुड, 5x। एक्सीलेंट, यस, बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया। देखिए ऊपर 25 है, नीचे 5 है, तो 5 5 से 25 हो गया, 5 तो मुझे यहां से मिलेगा। अब मैंने क्या बोला, अगर ऊपर और नीचे सेम सेम चीज है, जैसे ऊपर भी x है नीचे भी x है, तो इनके एक्सपोनेंट माइनस हो जाते हैं। तो x ऐसे का ऐसे ही 2 - 1 हो गया, ये ऊपर भी y है नीचे भी y है, तो इनके एक्सपोनेंट माइनस हो गए, 3 - 2। तो क्या बचा? 5, 2 - 1 यानी x की पावर 1, y 3 - 2 यानी y की पावर 1, और इनको मैं क्या लिख सकता हूँ? 5x। सर y की पावर 1 है, जो हम लिखना इम्पोर्टेंट नहीं है। मैंने वही तो बोला, आप 1 को लिखो ना लिखो कुछ फर्क नहीं पड़ता, ये चीज मैं कई बार बता भी चुका हूँ। जैसे z है, आप इसको z की पावर 1 लिख लो, लेकिन लिखते हैं नहीं। आप बुक में भी देखोगे, आप अपनी बुक में भी देखोगे, कहीं पर भी पावर 1 करके नहीं लिखते, z को z ही लिखते हैं, ठीक है। तो सेम ही चीज है, कहने का मतलब ये है। ओके चलिए, तो एक क्वेश्चन और करते हैं। अगर मैं आपसे कहूं 5x³ अपॉन x³, इसका आंसर क्या होगा? 5 5 ओके, 5x 5x ओके, x कैसे आया? 5x 5 x की पावर 3। 5x की पावर 3। एक काम करो, अपने अपने आंसर लिखो चैट बॉक्स में, क्योंकि अजीब अजीब आंसर सुनने को मिल रहे हैं मुझे। ठीक है, नेहा ने बोला 5x, नंदिनी ने बोला 5, आशु ने बोला 5, बीरू नाम से इन्होंने 5 बोला, गायत्री ने 5 बोला, बुदली ने 5 बोला है। तो जिन्होंने भी 5 बोला है, सोनाली ने 5 बोला है, हीना ने और शिवम कुमार नाम से इन्होंने 5 बोला है। जिन्होंने भी 5 बोला है उनका आंसर सही है, 5 होगा इसका आंसर। अरे आप खुद देखो। अच्छा, क्या आपको ये पता है कि किसी की भी पावर 0 जो होती है वो 1 होती है? पहले ये बताओ, अगर मैं लिख रहा हूँ x की पावर 0 तो वो 1 के बराबर होती है।
अगर मैं लिख रहा हूँ y की पावर 0 तो वो 1 के बराबर होती है। अगर मैं लिख रहा हूँ z की पावर 0 तो वो 1 के बराबर होती है। अगर मैं ले रहा हूँ 100 की पावर 0 तो वो 1 के बराबर होता है। यानी अगर किसी की भी पावर में 0 है तो वो 1 होता है। ठीक है, अब यहाँ आ जाओ, देखो अपने बेसिक पे रहो, उसको मत भूलो। 5 ऐसे कैसे, x की पावर 3, x की पावर 3, तो 3 माइनस 3 हो गया ये। तो ये क्या हो गया, 3 माइनस 3 यानी x की पावर 0, और x की पावर 0 यानी 1, और 5 1 जा 5, तो 5 आएगा ना, 5 आएगा। बताओ ये समझ में आया सभी को, कैसे आया 5? किसी की भी पावर 0 1 होती है। ठीक है, अब मैं इसको डायरेक्ट तरीका बताता हूं करने का। डायरेक्ट तरीका ये है, अगर मैं आपसे ये कहूं, 10/10, तो आप 10 से 10 काट के 1 लिख देते हो। अगर मैं कह रहा हूं, अच्छा एक्स स्क्वायर नहीं था, अगर मैं कह रहा हूँ 100/100, तो आप 100 से 100 काट के 1 लिख देते हो। अगर मैं लिख रहा हूँ 585/585, तो आप एक जैसे हैं इनको काट के 1 लिख देते हो। तो सेम चीज आप यहाँ क्यों नहीं कर रहे? x³ क्या होगा, ये कट गया ना, x³ से x³, तो 1 बचेगा ना भाई। जैसे आप नंबर्स को ऐसे काट देते हो, तो अगर मैं लिख रहा हूँ x³/x³, तो ये कट गई ना, 1 आया सीधा। डायरेक्ट लिख दो। समझ में आया मैंने क्या कहा? जैसे आप ऊपर और नीचे जब एक जैसी चीज है, 10 ऊपर 10 नीचे तो काट दिया, 100 ऊपर 100 नीचे तो काट दिया, 585 ऊपर 585 ऊपर नीचे है तो काट दिया। तो ऐसे ही x³ काट सकते हैं। तो एक्सप्लेनेशन तो ये है इसकी। अगर आप एक्सप्लेनेशन मांगोगे कि सर काट के 1 कैसे आया, तो ये तो है एक्सप्लेनेशन इसकी। ठीक है, और डायरेक्ट भी मैंने बता दिया है। तो बताओ आपको कंफ्यूजन तो नहीं हो रही कुछ? पहले ये बता दो। तो यहां से आपने क्या सीखा, पहले ये बताओ, कोई कंफ्यूजन तो नहीं हो रही किसी को? तो यहां से आपने क्या सीखा? मैं अगर दो चीज लिख रहा हूँ, x⁵ और मैं लिख रहा हूँ x⁵ तो यहां ऊपर और नीचे सेम चीज है, तो इसको डायरेक्ट काट के आप 1 लिख सकते हो। मुझे बताओ क्या यहाँ सेम चीज है ऊपर नीचे? क्या ऊपर और नीचे सेम चीज है इसमें? नो नहीं है ना। ऊपर x⁵ है, नीचे x⁵ है, 3 है, x³ है। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, इनको माइनस कर दोगे, x ऐसे का ऐसे ही 5 - 3 x²। बेसिकली अगर आप ध्यान से सोचो तो यहाँ भी हम काट ही तो रहे हैं भाई। ऊपर x⁵ है, नीचे x⁵ है, तो 3 पावर कट गई तो 2 बची ना। बताओ, हम बेसिकली यहाँ काट ही रहे हैं। जैसे यहाँ पर पूरे पूरे कट गए तो 1 बच गया। ऊपर x⁵ है, नीचे x⁵ है, तो 5 में से 3 काट दी तो 2 बची ना x⁵2। तो कर हम वही काम रहे हैं, बस कॉन्सेप्ट आपको समझना है। कॉन्सेप्ट क्या कहता है वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, बताओ कोई डाउट हो इन दोनों चीजों में तो पूछ लो। अगर सेम सेम है ऊपर नीचे तो सीधा काट के 1 लिख दो। अगर पावर अलग अलग है तो उनको माइनस कर दो। इनको भी माइनस करके लिख सकते हो, लेकिन ये प्रोसेस वही बन जाएगा। x⁵0 तो ये 1 ही आएगा बेसिकली। ठीक है, तो चलो कुछ क्वेश्चंस करते हैं और आपको क्लैरिटी आएगी। हाँ बुदली, कोई डाउट आपका तो बताइए, कहां पर डाउट आ रहा है? कोई डाउट नहीं है ना? ठीक है, चलो कुछ क्वेश्चंस करते हैं। तो डिवीजन ऑफ मोनोमियल बाय अनदर मोनोमियल हम ये कर रहे थे। अच्छा, यहाँ पर जैसे हम संख्याओं को भाग दे सकते हैं, ऐसे ही हम बीजीय व्यंजकों को भी, या मैं कह सकता हूँ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस को भी, कभी कभी मेरी हिंदी निकल जाती है क्योंकि मुझे हिंदी मीडियम में भी पढ़ाना होता है ना। तो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को लगा होगा सर क्या बोल दिया ये आपने, भी बीज बीज सा क्या बोला है, बीजीय बीजीय क्या बोल दिया था। बीजीय व्यंजक बोलते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस को हिंदी में। ठीक है, तो जैसे ये क्वेश्चन है, 8y को डिवाइड करना है 2y से, 8y को डिवाइड करना है, अब देखो 8y बोल दिया इसको, 8y को डिवाइड करना है 2y से, तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? 4y 4 4y या 4? 4 4 होगा 4 है ना, क्योंकि y से y तो कट गया ना, y से y तो कट गया, तो 2 4 8, तो सिर्फ 4 आएगा। ठीक है, तो बताइए क्लियर है ना ये चीज सभी को? कोई किसी को कोई प्रॉब्लम कोई डाउट हो तो पूछ लो। ओके, कुछ और क्वेश्चंस करते हैं। नेक्स्ट, 6xy को 2x से डिवाइड कर दो। 3y 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 ओके, 3y 3y ओके,
3y। 3y। सभी का 3y आ रहा है, वेरी गुड। तो यहां पर आप देखिए 2 1 2 हो गया, 2 3 6 हो गया, तो ये तो 3 हो गया, ठीक है। अब देखिए ऊपर भी x नीचे भी x तो कट गए, बचा क्या सिर्फ 3y, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, इसको सॉल्व करिए। x की पावर 4 को x की पावर 2 से डिवाइड करना, x2 x raised x2 x की पावर 2, वेरी गुड वेरी गुड। तो अब की power- आपको एक चीज यहाँ पर क्लियर हो गई होगी कि यहाँ पर हम पूरे से पूरा नहीं काट सकते, क्यों? क्योंकि ऊपर पावर 4 है, नीचे 2 है, तो यहाँ पर हम माइनस करके लिख देंगे। तो ऊपर भी x है, नीचे भी x है, तो x आया 4 - 2 कितना आएगा 2, तो x की पावर, ठीक है। कोई डाउट हो तो प्लीज पूछ लेना, किसी को भी कहीं पर भी डाउट हो पूछ लेना, ओके। चलिए नेक्स्ट, इसको सॉल्व करिए। -15 b की पावर 16 डिवाइडेड बाय 5 b की पावर 10, -3 6 -3 raised to power b रेज टू द पावर 6, ओके। -5 b की पावर है -5 b अच्छा, एक आंसर आया है -3 b रेज टू द पावर 6, एक आंसर आया है -5 b रेज टू द पावर 6, और क्या आंसर है बताओ? और भी कुछ और आंसर आए इनके अलावा? -3 b² भी है, रानी शर्मा नाम से स्टूडेंट है। नो सर, वो 6 2 लिख दिया है। अच्छा अच्छा अच्छा, सर -5 3 की पावर 5 3 की पावर 5, ये नया आंसर आया भाई, 3 की पावर 5। -5 b की पावर 6। अच्छा, माइनस ऊपर वाला जो बोला ये, अच्छा -5 कैसे आ रहा है भाई? 15 को 5 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? देखो ये माइनस तो ऐसे का ऐसे ही, 5 1 5, 5 3 15 होते हैं ना, 3 आएगा, ठीक है। अब ऊपर भी b है, नीचे भी b है, तो b, क्योंकि ये डिवाइड हो रहे हैं तो माइनस हो जाएंगे एक्सपोनेंट, तो क्या बचा -3 b की पावर 6, ये सही आंसर होगा, ठीक है। बताइए, कहीं कोई कंफ्यूजन इसमें तो पूछ लो, ओके। चलिए इसको सॉल्व करिए। -36 x की पावर 4 अपॉन 12x, -3 x की power -3 x की पावर 4 -3 x की पावर 4, 3 माइनस -3 x की पावर ये दो आंसर आए हैं। -3x की पावर 4 -3 x की पावर 4, ओके, -3 x की पावर 4 x की पावर 4, -3 x की power 3 x की पावर 3, ओके। अच्छा आप एक काम करो, आप ना अपने अपने आंसर चैट बॉक्स में जरूर लिखो, जिससे मैं नाम देख सकूं कौन क्या बोल रहा है, क्योंकि बोलने से मुझे पता नहीं चल रहा कौन क्या बोल रहा है, ठीक है। चलो नेहा -3 x की पावर 4, योगेंद्र सैनी नाम से है -3 x की पावर 4, वेरी गुड। सलोनी -3 x की पावर 3, -3 x की पावर 3, वीरू नाम से है। पिंकी -3 x की पावर 3, गायत्री -3 x की पावर 3, नंदिनी, रानी शर्मा, सोनाली, बुदली, मानसी, पिंकी, जिया, नेहा, आशु आप भी 4 बोल रहे हो, प्रेमलता नाम से है ये 3 बोल रहे हैं, अमनपाल नाम से ये 4 बोल रहे हैं, गीता यादव नाम से है 3 बोल रहे हैं, और हीना 3 बोल रहे हैं। चलो मैं जिन जिन के आंसर सही हैं उनके नाम बोल देता हूँ एक बार, क्योंकि 2 आंसर आ रहे हैं तो इसमें से सिर्फ एक ही सही है। तो सबसे पहले जो सही आंसर दिया है वो दिया है सलोनी ने, उनके बाद वीरू नाम से है, इन्होंने सही आंसर दिया है। पिंकी ने सही आंसर दिया है, गायत्री ने, नंदिनी ने सही आंसर दिया है, रानी शर्मा नाम से इन्होंने सही आंसर दिया है, सोनाली ने सही आंसर दिया है, बुदली ने सही आंसर दिया है, पिंकी ने सही आंसर किया है, नेहा,
और प्रेमलता नाम से हैं, और गीता यादव नाम से हैं, और हीना हीना ने भी सही आंसर दिया है, और आशु ने बाद में सॉरी एक्स की पावर 3 है। अच्छा ठीक है, आशु ने भी बाद में अपने आप को करेक्ट किया है। तो भाई आप एक बात बताओ, 4 कैसे आया? ध्यान से देखो, देखो ये माइनस ऐसे का ऐसे ही रहेगा। आपने 36 को 12 से डिवाइड किया, 3 आया। यहाँ क्या लिखा हुआ है? एक्स की पावर 4 अपॉन एक्स। तो मैंने अभी बताया अगर किसी पर कोई पावर नहीं है तो वहां पर 1 होता है। तो यहाँ पर क्या बचा? -3। अब देखिए ऊपर भी एक्स नीचे भी एक्स, तो एक्स आया, और 4 - 1 हो गया, तो कितना बचा? -3 एक्स की पावर। क्या हुआ? इतना सन्नाटा क्यों है? कुछ सर आपने कहा ये मुश्किल वन चीज? लिखना लेकिन जरूरी नहीं है, तो फिर काटना जरूरी है? मैं समझा नहीं आपका क्वेश्चन। क्या कह रहे हो आप? 1 लिखना जरूरी नहीं है? तो काटना जरूरी है माइनस? अच्छा चलो, आप कंफ्यूज हो रहे हो। चलो मैं यहाँ पर बताता हूँ। इधर देखो, मेरा कहने का मतलब ये था कि आप x को चाहे x लिख दो या x की पावर 1 लिख दो, दोनों सेम है, दोनों सेम है, ठीक है। अब क्वेश्चन था x की पावर 4 अपॉन x। तो जब ये दोनों सेम है तो मैं इसको x की पावर 1 लिख सकता हूं। दोनों सेम चीज है ना, x या x की पावर 1 दोनों सेम चीज है। तो रूल तो आप यहां पर लगाओगे ना। तो जब आप यहां पर रूल लगाओगे तो क्या रूल लगाओगे? ऊपर 4 है, नीचे -1 हो जाएगा क्योंकि यहां पर 1 है। तो ये क्या हो गया? x की पावर 3 हो गया। ये लिखना ना लिखना आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन ये है x की पावर 1 है। अब चाहे आप इसको x लिखो या x की पावर 1 लिखो, लिखना ना लिखना आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो जब आपने यहाँ पर x लिखा हुआ है तो ये बेसिकली है तो x की पावर 1 ही, ठीक है। 1 ऊपर जाएगा तो माइनस हो गया तो 3 हो गया, ठीक है। आपकी जो मर्जी है वो वहां तक है। आप इसको लिखना चाहो लिखो, ना लिखना चाहो मत लिखो, लेकिन सॉल्यूशन में तो आपको दिखाना पड़ेगा, सॉल्व तो आपको करना पड़ेगा ना। इसलिए ये -3 एक्स की पावर 3 है। सबको क्लियर हुई ये चीज? मानसी बताइए, आपका डाउट आपको क्लियर हुआ या नहीं हुआ? हो गया सर। ओके, तो हम पोल में क्वेश्चंस करते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं पोल में क्वेश्चंस करना। चलिए शुरू करते हैं सबसे इजी क्वेश्चन से। पोल में आपको भेज रहा हूँ, मुझे 10 सेकंड दो। मुझे पता है आप लोगों को आंसर अब पता चल चुका है। मैं जानता हूँ सभी को आंसर पता चल चुका है। बस मुझे 5 सेकंड और दे दो। ऑप्शन ए, बी, सी और डी। चलिए, तो मैंने आपको भेज दिया है पोल। आप सभी स्टूडेंट्स पोल सेक्शन में जाकर अपना अपना आंसर कर सकते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ओके, ओके। 4-5 लोग और बचे हैं, कर दीजिए आंसर जल्दी से। सभी ने सही आंसर दिया है। 21 स्टूडेंट्स का आंसर आया और सभी ने सही आंसर किया। वेल डन। लेकिन 5 लोग बचे हुए हैं अभी भी, तो मैं उनके भी आंसर चाहता हूँ। आप 5 लोगों के पास 5 सेकंड है लास्ट। 5, 4, 3, 2, 1। तो 23 बच्चों ने इस क्वेश्चन का आंसर किया। अच्छा, एक एक बच्चे ने लास्ट में गलत कर ही दिया। 24 में से 23 बच्चों का आंसर सही है, एक का गलत है। तो एक स्टूडेंट अभी भी ऐसे हैं जो नहीं पढ़ रहे हैं, बाकी सब पढ़ रहे हैं। एक्स की पावर 7 को डिवाइड करना है एक्स की पावर 3 से। तो ऊपर भी एक्स है नीचे भी एक्स है तो एक्स आएगा। अब क्योंकि ये डिवाइड हो रहे हैं तो एक्सपोनेंट माइनस हो गए, एक्स रेज टू द पावर। तो सही आंसर क्या हुआ इसका? ऑप्शन।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करें, इसमें कुछ पूछना है किसी को? चलिए, तो ऑप्शन ए इसका आंसर होगा। नेक्स्ट, ओके, करिए सॉल्व इसको। पोल मैं आपको भेज रहा हूं, तब तक आप इसको सॉल्व करना शुरू कर दीजिए। हाँ जी, पोल मैंने आपको भेज दिया है, तो सभी स्टूडेंट्स पोल सेक्शन में जाकर अपना अपना आंसर दे सकते हैं। वेरी गुड, सभी का आंसर सही है अभी तक। वेरी गुड, 12 में से 11 बच्चे, 12 में से 11 स्टूडेंट्स का आंसर सही है। 17 में से 16 का सही है। एटीन में से 17 का सही है। 20 में से 18 का सही है। वेरी गुड। 23 में से 20 का सही है। वेरी गुड। 23 में से 20 स्टूडेंट्स का आंसर सही है। वेरी गुड, बाकी लोग भी सॉल्व कर दीजिए जल्दी से। 24 में से 20 का सही है। चलिए, लास्ट 5 सेकेंड्स। 5, 4, 3, 2, 1। तो 24 में से 20 स्टूडेंट्स ने बी को आंसर दिया है, 3 स्टूडेंट ऐसे जिन्होंने ए को आंसर दिया है, और 1 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने डी को आंसर दिया। चलिए, तो यस, 20 का सही आंसर होगा -30 m³ डिवाइडेड बाय 15m²। देखो, ये माइनस ऐसे का ऐसे ही, 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 2 ऐसे का ऐसे ही। अब m³ अपॉन m², तो ऊपर भी m नीचे भी m, तो m आया, और 3 - 2 हो गया ये, -2m⁻1, और मैं इसका -2m भी लिख सकता हूं। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर। जिन्होंने गलत किया था बताइए, समझ आ गया? जिन्होंने गलत किया था, अगर क्लियर है तो वाई टाइप कर दीजिए, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए इसमें जल्दी से। ठीक है, सो द आंसर इज ऑप्शन बी। अब हम आगे बढ़ते हैं, इक्वेशन के बारे में अब हम पढ़ते हैं। क्या होती है भैया एक इक्वेशन, क्या होती है बताओ? इक्वेशन किसे कहते हैं? एनीवन, कोई भी स्टूडेंट बताना चाहें, व्हाट इज एन इक्वेशन? इक्वेशन क्या होती है? क्या हुआ, कुछ तो बताओ भाई। सर जिसमें कांस्टेंट होती है ऑपरेशन और वेरिएबल। ओके, वो तो एक्सप्रेशन होता है। भिन्न के पार्ट्स, अरे मैंने भिन्न भिन्न कहाँ पढ़ रहे हैं हम? ही ना, अच्छा, हिंदी में बता देता हूँ, समीकरण। हिंदी में समीकरण बोलते हैं, इंग्लिश में इक्वेशन। बताओ इक्वेशन क्या होती है? आशु, नंदिनी, मानसी, सोनाली, कुछ कुछ अपना इनपुट तो दो, बोलो, कोशिश करो बताने की क्या होती है इक्वेशन जो सॉल्व हो। ओके, कभी भी हम बोल देते इस इक्वेशन में ऐसा करेंगे, ये वाला अच्छा, ठीक है। हाँ भाई, बाकी सोनाली, नंदिनी,
हिना, जिया, मुस्कान, अनन्या, गायत्री, कोई तो बोलो भाई कुछ। सर जिसमें दो ऑपरेशंस प्लस माइनस साइन और इक्वेशन कहते हैं, जैसे 2x + 5। 2x + y, बस ये इक्वेशन है क्या 2x + y? y = 0। हाँ, क्या बोला आपने? 2x + 5 = 0। इज इक्वल टू, इज Yes. इक्वल टू। इक्वेशन वो होती है जिसमें इक्वल टू का साइन होता है। इक्वेशन वो होती है जिसमें क्या हो, नाम में देखो, नाम में क्या आ रहा है, EQUA, इक्वा, इक्वल। नाम में, हिंदी नाम में भी देख लो, समीकरण, सम, समान, मतलब बराबर। अब कभी नहीं भूलोगे क्या होती है इक्वेशन। ठीक है, तो इक्वेशन एक ऐसी चीज होती है जिसमें इक्वल टू का साइन आ रहा हो। अब उसमें अगर इक्वल टू का साइन है तो उसमें LHS और RHS भी होंगे। अगर किसी कहीं पर इक्वल टू का साइन लगा है तो एक कुछ इक्वल टू के लेफ्ट में कुछ चीज लिखी होगी, इक्वल टू के राइट में कुछ लिखा होगा। लेफ्ट वाले को LHS बोल देंगे, राइट वाले को RHS बोल देंगे। तो बस यही होती है इक्वेशन। एक इक्वेशन क्या होती है जिसमें LHS हो, RHS हो, इक्वल टू। ठीक है, तो कैसे याद रखना है, इक्वल, EQUA से बना इक्वल, और अगर कहीं पर इक्वल लगा है तो इक्वल के लेफ्ट में कुछ होगा उसको LHS बोल दो, इक्वल के राइट में कुछ होगा उसको RHS बोल दो। इन तीनों से मिलकर क्या बनती है, इक्वेशन बनती है, एक समीकरण बनती है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए जैसे मैंने लिखा 2x + 3y = 0, ये क्या है, एक इक्वेशन। ये क्या है, एक इक्वेशन है। हाँ ज्योति, बिल्कुल सही बोला आपने। ठीक है, मैंने कहा x = 5, तो ये क्या है, एक इक्वेशन। मैंने बोला 5x + 9, तो क्या ये इक्वेशन है? नो सर। नहीं, ये इक्वेशन नहीं है, No, ये sir. एक एक्सप्रेशन है। ये एक एक्सप्रेशन है। ठीक है, मैंने कहा 3x, क्या ये एक इक्वेशन है? नहीं है, ये एक एक्सप्रेशन है या एक टर्म है। ओके, तो एक इक्वेशन कब, आप एक इक्वेशन को कब बोलोगे इक्वेशन, जब उसमें इक्वल टू का साइन लगा हो। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको इक्वेशन अब क्लियर हो गई होगी। तो यहाँ पर एक अच्छा सा डायग्राम बनाकर आपको दिखाया गया है। के अलावा कुछ भी हो सकता है क्या? सर, = के बाद 0 के अलावा कुछ कोई सा भी नंबर हो सकता हाँ है ना? कुछ भी हो सकता है। मैंने लिखा जैसे 3x + 5y = 9, तो ये भी एक इक्वेशन, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, उसमें बस तीन चीजें आप देखो, LHS, RHS और इक्वल, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, चलो, तो जैसा कि यहाँ पर आपको दिखाया भी गया है, एन इक्वेशन शोज द इक्वालिटी ऑफ टू एक्सप्रेशंस। जैसा ज्योति ने बोला, टू मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस आर इक्वल, तो वही लाइन यहाँ पर लिखी हुई है, एन इक्वेशन शोज द इक्वालिटी ऑफ टू एक्सप्रेशंस। दो एक्सप्रेशंस की इक्वालिटी को हम क्या कहते हैं, एक इक्वेशन कहते हैं। जैसे x + 2 = 0। ठीक है, इस 0 के जगह कुछ भी लिखा हो सकता है। ओके, जैसे ये लिखा हुआ है x + 2 = 5y, तो एन इक्वेशन हैज टू साइड्स। भाई अगर इक्वल टू लगाए तो उसके दो साइड होंगे, एक इक्वल टू के इस तरफ वाली साइड, एक इक्वल टू के इस तरफ वाली साइड। जो लेफ्ट वाली साइड है उसको लेफ्ट हैंड साइड बोल दिया, जो राइट वाली साइड है उसको राइट हैंड साइड बोल दिया। तो और वही चीज यहाँ पर वर्ड्स में लिख दी कि एन इक्वेशन हैज टू साइड्स, left hand side and right hand side, there is always an equality sign between the two sides। ठीक है, इन दोनों साइड्स के बीच में हमेशा इक्वल का साइन होता है। ठीक है, हिंदी में हम इनको बायां और दायां पक्ष भी बोल देते हैं। ठीक है, तो इक्वेशन कभी नहीं भूलोगे। अब कोई पूछेगा तो बता दोगे इक्वेशन क्या होती है? बताओ सभी लोग, कोई भी आपसे पूछे इक्वेशन क्या होती है तो आप आसानी से एक्सप्लेन कर सकते हो, पक्का? चलो ठीक है, वेरी गुड। यस सर। तो इस बताइए, इसको बताइए, क्या ये इक्वेशन है? यस। Yes, Yes, sir. sir. वेरी गुड। क्या ये इक्वेशन है? नो सर। No, sir. नो, वेरी गुड, क्योंकि इसमें इक्वल टू का साइन है ही नहीं। क्या ये इक्वेशन है? No, sir. नो, No, sir. वेरी गुड, क्योंकि इसमें इक्वल टू का साइन नहीं है। क्या ये इक्वेशन है? Yes, sir. Yes, sir.
क्योंकि इसमें Yes, sir. इक्वल टू का साइन Yes, लगा। sir. पोल क्वेश्चन सर एक। हाँ अभी करते हैं, ठीक है। तो पहले और लास्ट वाली जो है वो इक्वेशन है, क्योंकि इनमें इक्वल टू का साइन लगा है। ये तीनों इक्वेशन नहीं, दोनों इक्वेशन नहीं है, क्योंकि इनमें इक्वल टू का साइन नहीं लगा, ठीक है। चलिए, तो ये तीनों के बीच में डिफरेंस है। ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ये एक पॉलिनोमियल है, और ये एक इक्वेशन। तो डिमांड आई है एक पोल क्वेश्चन की, तो कर लेते हैं एक क्वेश्चन। चलिए करिए इसको। पोल मैं आपको भेज रहा हूं, मुझे 10 सेकंड दो। मुझे पता है आपको आंसर पता चल चुका है, ठीक है। इस क्वेश्चन को करते हैं और फिर क्लास एंड करते हैं। तो इसमें 4 ऑप्शन हैं, ए बी सी और डी। चलो ठीक है, पोल मैंने आपको भेज दिया है। आप सभी स्टूडेंट्स पोल सेक्शन में जाकर आंसर कर सकते हैं इसका। इक्वेशन बतानी है इन चारों में से कौन सी है। ओके, 20 में से 19 स्टूडेंट्स का आंसर सही है, वेल डन। 21 में से 20 का सही है, वेल डन। ट्वेंटी टू में से 21 का सही है। ट्वेंटी थ्री में से 22 का सही है। चलिए लास्ट 5 सेकेंड्स, 5 4 3 2 1। तो 24 में से 23 स्टूडेंट्स का आंसर सही है। तो जैसा कि आप सबको पता चल ही गया है, जिसमें इक्वल टू का साइन है वही इक्वेशन है। तो इक्वल टू का साइन बस सी ऑप्शन के पास है, तो यही इक्वेशन होगी। तो हमारा सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी होगा। ओके, तो इस क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। अब जिनके डाउट्स हैं वो लोग अपने डाउट्स पूछ लीजिए। सर, कौन रिजल्ट भेज देना आज का? ओके।